आप देख रहे हैं चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। बात से मुसल हो रहे चलिए बंद कर देंगे मुसल मतलब 5-6 बंद करके नॉर्मल पे ला दीजिए। आप इधर तवज्जो हो जाए। ये आपकी रिपोर्ट है और आपको बोन कैंसर था। नहीं, मेरे हस्बैंड को। आपके हस्बैंड को था। सॉरी उनका नाम तो मोहम्मद अयार। सही कहा ना मैंने? हाँ। तो आपने मुझसे 3 बार दवाइयाँ ली हैं और 3 बार में ये सारी रिपोर्टें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एकदम क्लियर हो गई हैं। तो अब आपका क्या कहना है, क्या करना है वो बताइए। ये हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं, ये आपसे सवालात करेंगे। नहीं, उनको नहीं मालूम है ये बीमारी है। उनको नहीं मालूम था। उनके गैबाना में रिपोर्ट कराई और गैबाना में इलाज कराया। वो आए थे हमारे पास में, तो हमने उनको सीधा साधा इन्होंने मना किया था कि बताए नहीं आप इलाज कर दे। तो हमने उनका जो भी था इलाज का तरीका वो इलाज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर हैदराबाद के रहने वाले। कहाँ के रहने वाली आप? हैदराबाद की जगह संगम। तो कितने साल से था वहाँ अंदाजा? नहीं, अचानक शुरू हुआ। अचानक मतलब जी। फौरन डिटेक्ट हुआ और फौरन इलाज पे ये फौरन मेरे से मुलाकात हो गई और फौरन ही अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो गया जी। डिटेक्ट हुआ और फौरन इलाज पे ये फौरन मेरे से मुलाकात हो गई और फौरन ही अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो गया जी। तो बात एक कमेंट आप बनाना। अरे नहीं, मुझे नहीं। रुको उनसे तो है ये सब कुछ, तुम नहीं तो कुछ नहीं। हकीम कराऊंगा मैं, इनका भी ताल्लुक कराऊंगा। ये लेडीज स्पेशलिस्ट है जैसे मैं जेंट स्पेशलिस्ट। अरे नहीं मेरे आप ही आगे ही है बाजी। तो आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। सब ये तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर था। अगर 4th स्टेज का कैंसर रहा तो जो इसका ट्रीटमेंट है आपके पास? अजीम खिदमत के लिए चुना है, ये अल्लाह का एहसान है, मेरी कोई कमाल नहीं है। ये हमारी बहन थी, इनके शौहर को बोन कैंसर था और डिटेक्ट हुआ, ये मेरे पास आ गई और उसकी रिपोर्टें भी लाई। पहली भी रिपोर्ट, आखिरी भी रिपोर्ट। आज ये इन्होंने खुशी में आकर के मेरा ये इस्तकबालिया एहतमाम किया है और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारे ये सामी भाई हैं जो मुझे लेके आए। मैं रहने वाला भिवंडी का हूँ और मेरी 3-4 जगह ऑफिस है। मैं कैंसर, डायबिटीज़ और तमाम बीमारियों का इलाज करता हूँ। आज सुबह भी एक बच्चा था 8 साल का, उसको इंसुलिन 40 पॉइंट लगते थे। 15 दिन के अंदर में 100% नॉर्मल। उसका भी मैंने वीडियो बनाया जो मैं आप लोगों को पेश कर दूँगा। मैं भिवंडी का रहने वाला हूं और भिवंडी में रहता हूं। मेरा नाम हकीम सलीम चावला है। हमारा ये ऑफिस का इफ्तिताह किया था, क्या नाम है जनाब, मुश्ताक मलिक साहब ने। आज वो आने वाले थे, किसी उज़र की बिना नहीं आए, तो उनको भी हमने दावत दी थी आने की और आप लोग भी आ गए। आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एग्जैक्ट आप ये ऑफिस कहाँ पे है साहब? ये हमारा बहादुरपुरा चौक पर है, TVS शोरूम के अपोजिट में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं हर किस्म के मर्ज़ का इलाज करता हूँ। कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, क्रिएटिन हो, डायलिसिस हो या मर्दाना कमज़ोरी हो, औरतों की बीमारी हो या चमड़ी की बीमारी हो, हर मर्ज़ का इलाज करता हूँ। लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, शिफा अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने मेरे हाथ में। अगर डायलिसिस लास्ट स्टेज पे रहा, देखिए डायलिसिस चल रहा पेशेंट को, किडनी एकदम फंक्शन करना खत्म हो, क्रिएटिन हाई लेवल पे, उसके लिए आपके पास कुछ ट्रीटमेंट? अभी जस्ट नाउ आपके आने से पहले एक पेशेंट बैठा था, मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, वो लातूर साय में है और उनका 10
6.38 क्रिएटिन है। इससे पहले मैं आया था तो एक का आया था 6.9 का क्रिएटिन। मैंने उसको पहली दफ़ा में दवाई दी थी और पहली दफ़ा में 3 पॉइंट क्रिएटिन नीचे आया था उसका 15 दिन की दवाई से। लेकिन मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो 3-4 महीने कंटिन्यू मेरी दवाई लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से डायलिसिस बंद हो सकता है। कैंसर का जो है ऑन्कोलॉजी आपसे 124 टेस्ट कराने के बाद ही पेशेंट को डिटेक्ट होता है कि इनको इस स्टेज पे कैंसर है। फर्स्ट स्टेज पे कैंसर तो आपको डिटेक्ट नहीं हो सकता, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे लेवल पे बताते हैं तो कीमोथेरेपी मस्ट बोलते हैं। आपके पास अगर पेशेंट रेफर हुआ तो क्या विदाउट कीमोथेरेपी उसको क्योर कर सकते हैं? मैं हमारी यूनानी का भी कीमो हमारे पास है, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, फर्स्ट और लास्ट स्टेज नहीं होता इसमें। फर्स्ट और लास्ट स्टेज ये डॉक्टर पैदा करते हैं, बनाते हैं। जिसकी ज़िंदगी में हयाती होगी, मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह माउथ कैंसर के अलावा कोई सा भी कैंसर वो ठीक हो सकता है। माउथ कैंसर के अलावा कोई सा भी कैंसर लास्ट स्टेज का भी ठीक हो सकता है, क्योंकि माउथ कैंसर का मामला ऐसा होता है कि अगर ये चमड़ी में रेडिएशन लग गया तो वो बन नहीं सकता। इनर कोई लास्ट स्टेज है तो चांसेस है 99%। अगर इनर के बाहर आउटर है तो कोई चांस नहीं। अक्सर कैंसर के पेशेंट को बायोप्सी से टेस्ट कराते हैं। बायोप्सी तो ये जबरदस्ती का कराते हैं, अगर बायोप्सी से पहले आ जाए फॉर्म होता है। हाँ। और कैसा मेंशन कर सकते हैं कि कैसा आपको डायग्नोस मालूम होता है कि विदाउट बायोप्सी तो आपको डायग्नोस नहीं कर सकते कि कैंसर है? सिम्टम्स क्या रहते हैं सब कैंसर स्टार्ट होने के? कैंसर का तो कोई सिम्टम ही नहीं है, ये डॉक्टरों की पैदा की भी चीज़ है। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम सीधे से ये कहते हैं भाई अगर आप हमारे पास आते हो बगैर बायोप्सी के तो आप कोई सी भी बीमारी लेके आओ। ये तो कैंसर अगर डिटेक्ट करके लाते हो तो उसमें भी 50-50 चांस है। ये रिनल फेलियर किडनी, हाँ। पेशेंट को कैसा मालूम हुआ? तो बाद देने बोलते किडनी खराब हो गया, पेशाब में पस आ रहा, ये डायग्नोस तो करते हैं। बस तो आप कैसा क्या मेंटेन करके कि इनका किडनी खराब है, इनको डायलिसिस की जरूरत थी? तो असल सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले जो ये सब खराबियां पैदा होती है यहाँ पे आम है, लोगों के मिजाज में एक बैठी है। जैसे बीपी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ मैं 24 घंटे में अल्लाह के हुक्म से बीपी ठीक कर देता हूँ। 100 पेशेंट में 100 पेशेंट का चैलेंज है कि एक दिन में बीपी की कंट्रोल हो जाएगी। और डायबिटीज आता है दूसरे नंबर पे, 15 दिन में डायबिटीज नॉर्मल। लाइफ लॉन्ग डायबिटीज कंट्रोल, लाइफ लॉन्ग सब, क्योंकि मैं भी 3 महीने के अंदर डायबिटीज का मैं पेशेंट हूँ। आपसे पहले लोग शिफा याफ्ता हो रहे हैं और ऐसे कई पेशेंट आते हैं। अभी जो मोहतरमा आई थी, अभी वो मोहतरमा 5 दिन पहले मेरे को बोली थी कि ऐसा ऐसा करना है गुलपोशी। मैं बोला मैं तो बस चलाता हूँ, देखता हूँ, जिस दिन हकीम साहब आए आप उस दिन आ जाना। अभी वो आपके सामने आई हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो कभी आते हैं ठीक हो जाते हैं, कभी किसी को दवा नहीं बनी तो वो ठीक भी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 ठीक होते हैं, कभी किसी की बॉडी को दवा नहीं बनती है। 15 साल से कोई शुगर बीपी की मेडिसिन लेता है तो कभी उसी को 15 दिन में हमारी दवा नहीं लगती, किसी को 3 महीने भी लगता है। तो ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और जो अपने कैंसर पेशेंट है, अब वो लास्ट स्टेज के जैसा कि मुंह ब्लास्ट रहता है, ये पूरा फट जाता है, वैसे पेशेंट रिकवर होने में चांस कम रहता है। हाँ, स्टार्टिंग आवर्स में रहा, स्टार्टिंग टाइम्स में रहा, कुछ मंथ्स में रहा, तो हम उसको देख के अच्छे से अच्छी दवा देख के उसका रिपोर्ट्स कराते हैं। हर 15 दिन में एक बार रिपोर्ट कराते हैं। उसके बाद जैसा रिपोर्ट्स देखते हैं फिर हम दवाई देते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट को भी पूछते हैं, हम खाली रिपोर्ट पे दवाई नहीं देते, पेशेंट को भी हम पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पहले दवाई में क्या फर्क था, अभी दवाई में क्या फर्क है। वो हिसाब से हम दवाई देते हैं, वही हिसाब से हम पेशेंट्स को देखते हैं यहाँ पे। और जो हमारा क्लिनिक का एड्रेस है बहादुरपुरा चौरस्ते पर, एग्जैक्ट बहादुरपुरा चौरस्ते पर टीवीएस का शोरूम है, उसके बिल्कुल अपोजिट में सफा ऑप्टिकल, फरा ऑप्टिकल है, उसके बीच में बुर्राक हर्बल बिलीव इन कैंसर बोल के एक हॉस्पिटल है अपना यहाँ पे क्लिनिक। और हकीम साहब 15 दिन में एक बार हैदराबाद आते हैं। हकीम साहब के 4-5 क्लिनिक है, जैसा कि नागपुर कोमटी में है, भिवंडी में है, और अपने मल्लापुर में, मालेगांव में, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे भी हकीम साहब जाते हैं। हर 15 दिन में एक बार हकीम साहब यहाँ आते हैं। आने से पहले हम लोग का जो शेड्यूल है, हम लोग जो मैनेज करते हैं, अभी हम लोग को कॉल्स आती है, हम लिफ्ट करते हैं कॉल, क्योंकि हमारे पास बम्बई में भी एक कॉल सेंटर है और हैदराबाद में भी कॉल सेंटर है। जो भी पेशेंट हमारे नंबर्स पे कॉल करते हैं, हम उनको खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए।